मुलेठी से किस तरह आप अपने चेहरे की पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हो, आज मैं इस बारे में बात करूंगी। और लास्ट में एक ऐसा फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। क्योंकि मुलेठी को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हम मुलेठी अपने चेहरे पर लगा रहे हैं और हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन कम नहीं हो रही है, बल्कि छाइयाँ और ज़्यादा काली होती जा रही हैं। तो देखिए, मुलेठी काम करती है, लेकिन आपकी स्किन का टाइप आपको पता होना चाहिए। मुलेठी को आपने किस में मिला करके लगाना है, कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सी मुलेठी किस चीज़ में मिलाकर लगानी चाहिए, आज मैं इस बारे में ही बात करूंगी। मुलेठी काम करती है, नो डाउट मुलेठी हर स्किन टाइप के लिए काम करती है, लेकिन मुलेठी को आपने किस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है ये स्किन टाइप के हिसाब से होता है। अगर मैंने जैसे बताया मुलेठी को आप दही में मिला करके लगाओ और आपके चेहरे को दही सूट नहीं करता है, तो फिर आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी। मुलेठी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपकी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करती है। मुलेठी अगर आप सही तरीके से अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई महंगी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुलेठी में ग्लैब्रिडीन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है और कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। मेलानिन वो है जो आपकी पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी वजह है, आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है मुलेठी। लेकिन सही तरीके से अगर आप मुलेठी को नहीं लगाते हो तो वो आपकी पिगमेंटेशन को और बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको अपना स्किन का टाइप नहीं पता है या फिर आपको ये नहीं पता है कि हमारा स्किन का बैरियर डैमेज हो गया और आप उस पर मुलेठी लगा रहे हो, तो आपका स्किन का बैरियर और ज़्यादा डैमेज होगा। और अगर आप सही तरीके से मुलेठी को अपने चेहरे पर नहीं लगा रहे हो तो उससे आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी बल्कि और ज़्यादा डार्क होगी। सबसे पहले आपने ये पता करना है कि आपका जो स्किन का बैरियर है वो ठीक है कि नहीं है। वो आप पता कैसे करोगे? जब आप धूप में जाते हो, गैस के आगे जाते हो, तो आपको इरिटेशन होती है या फिर आपकी स्किन डार्क हो जाती है या फिर रेड हो जाती है और थोड़ा भी पसीना आने पर आपको ईचिंग शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन का बैरियर डैमेज है। जब आपके स्किन का बैरियर डैमेज है तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपने कुछ भी नहीं अपने चेहरे पर लगाना है सिवाय मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के। अगर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज है तो आपको बहुत ही संभल कर अपने चेहरे पर कुछ भी लगाना है। जब स्किन का बैरियर डैमेज होता है तो हमें पता नहीं लगता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरा स्किन का जो बैरियर था बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था और मैं उसी पर सब कुछ लगाती रहती थी, कोई भी फेस पैक लगाती रहती थी। तो उससे क्या हुआ, जो स्किन का बैरियर 20% डैमेज था वो कम से कम 80% डैमेज हो गया था और उसके बाद नौबत ये आ गई थी कोई भी चीज़ मेरी स्किन को सूट ही नहीं करती थी। तो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करा है कि किस तरह से मैंने अपना स्किन का बैरियर ठीक करा था। आपने फ़िलहाल ये करना है कि आपने अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगानी है, उससे आपकी स्किन का बैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। चलिए, जिनका स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज है उन्हें मुलेठी किस तरह से अपने चेहरे पर लगानी चाहिए। अगर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज है तो आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार मुलेठी को अपने चेहरे पर लगाना है, और वो भी स्टिक वाला। पाउडर वाला जो आप बाज़ार से लेकर के आते हो मुलेठी पाउडर, वो नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। आपने अगर पाउडर फॉर्म में लेना है तो फिर आप ऑर्गेनिक का लो, वो भी बहुत अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं जिन लोगों का स्किन का बैरियर डैमेज है उन्हें अपने चेहरे पर मुलेठी किस तरह से लगानी चाहिए। आपने क्या करना है, रोज़ वाटर में जो मुलेठी की लकड़ी आती है ना उसको आपने घिसना है, पाउडर नहीं लेकर के आना है, क्योंकि आपको पता नहीं है पाउडर ओरिजिनल है कि नहीं है। जब भी आप मुलेठी खरीदें ऑर्गेनिक की मुलेठी पाउडर खरीदें, ऑर्गेनिक का खरीदें। अगर आपको ऑर्गेनिक का नहीं मिल रहा है, बिल्कुल प्योर नहीं मिल रहा है, तो फिर आप स्टिक ले लें जो लकड़ी फॉर्म में आती है, ठीक है। उसे आपने रोज़ वाटर में घिसना है, दही में नहीं घिसना है, दूध में नहीं घिसना है, क्योंकि वो एसिडिक होता है, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा थोड़ा बर्न कर सकता है। तो आपने मुलेठी की लकड़ी को रोज़ वाटर में सिर्फ इतना घिसना है जितना आपको ज़रूरत है। आपने बहुत पतली सी लेयर जहाँ पर आपके पिगमेंटेशन है वहाँ पर आपने उसको लगा लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना है। और बहुत ध्यान रखना है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना है। जितना आप अपनी स्किन से छेड़छाड़ करोगे, जितनी चीज़ें आप अपने चेहरे पर लगाओगे ना, आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा ख़राब होगी। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर डाइट पर ही फोकस करती हूँ, लगाने पे बहुत ज़्यादा कम बात करती हूँ। लगाने के लिए बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैं खुद लगाती हूँ। मैं हफ्ते में 1 से 2 बार फेस पैक लगाती हूँ, तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जितनी भी चीज़ें हैं मेरी डाइट से रिलेटेड होती है तो डाइट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, अपनी स्किन से ऊपर की लेयर से बहुत कम छेड़छाड़ करनी है। जितना आप उसे फ्री छोड़ोगे, जितना ज़्यादा आप उसे प्रोटेक्ट करोगे,
आपकी झाइयाँ उतनी ही जल्दी ठीक होंगी। दूसरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप मुलेठी लगाएं, दही में लगा रहे हो तो दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। दही घर का होना चाहिए और बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर दही थोड़ा भी खट्टा है तो वह एसिडिक हो जाता है, आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। मुलेठी को नींबू में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में, टमाटर में मिलाकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको दूध सूट करता है तो दूध लगाइए, दही सूट करता है तो दही लगाइए, लेकिन फ्रेश लगाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैंने आपको दही बोल दिया है कि दही में मिला करके लगाओ, तो वो आप दही में मिला करके लगा रहे हो, लेकिन वो आपको सूट नहीं कर रहा है। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वही चीज़ें अपने चेहरे पर लगाओ, फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन कितनी जल्दी ठीक होगी। हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ हमें सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हमारे चेहरे पर थोड़ी भी इरिटेशन होती है, थोड़ी भी रेडनेस होती है, तो उस चीज़ को आपने नहीं लगाना है। ये सोचो, अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, उस पर आप वो चीज़ें लगा रहे हो जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है, तो उसके बाद तो फिर वो जो आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं ना, और ज़्यादा ही बढ़ेंगी। जिनका स्किन का बैरियर डैमेज है उसके बारे में बता दिया। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है वो दूध में या दही में मिला करके लगा सकते हैं, और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो एलोवेरा में मुलेठी की लकड़ी को घिस करके लगा सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो मैं जो करती थी, मैं एलोवेरा में घिस करके ही लगाया करती थी, और उससे पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक भी होती है, स्किन ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि एलोवेरा में खुद ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्किन को बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपके चेहरे को कोई भी फेस पैक सूट नहीं करता है, तो आप थोड़ी सी मुलेठी की लकड़ी को एलोवेरा में घिस करके लगाओ। आपके चेहरे की पिगमेंटेशन भी ठीक होगी और वो फेस पैक आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन फेस पैक लगाती हूँ, कभी 2 बार भी हो जाता है, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक बार ही लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा जो फोकस करती हूँ अपनी डाइट पर करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो ना, अपनी डाइट को बहुत अच्छा कर लो, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जाएगी। सबसे पहले तो अपना ध्यान हटा लो झाइयों पे। मैं हमेशा कहती हूँ यार, झाइयों से अपना ध्यान हटा लो और लग जाओ बस काम पर कि हमें अपनी झाइयों को ठीक करना है, अपनी स्किन को बहुत अच्छा करना है और खूबसूरत दिखना है। फिर देखना आपके चेहरे से झाइयाँ कितनी जल्दी जाएंगी। चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।